तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि कबीर मोमडन परिवार में यानी इस्लाम धर्म में प्रकट हुए थे हुँ, और कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि उनको कमल के फूल में पाया गया था और मोमडन परिवार में उनकी परवरिश हुई थी। लेकिन उन्होंने भी किसी धर्म को हुँ, अपनाया नहीं। तो हुँ। इसमें कितना सत्य है? देखिए, कबीर का जीवन बहुत मस्त मौला जीवन है। मैं तो कहता हूँ हर किसी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए जैसा कबीर साहब का जीवन था। अब आप ऐसे ही सोचिए, कबीर साहब को पाया गया, ये लगभग हर जगह आपको मिलेगा। हुँ, पाया गया एक तालाब के पास में। हुँ, कुछ लोग कहते हैं कबीर इलेजिटिमेट चाइल्ड थे, हो सकता है। इतना ज़रूर मिलता है कबीर को पाया गया। अब पाया गया का मतलब ये है कि कहानी यूँ है कि भई एक तालाब है, तालाब के पास में किसी ने न्यूली बोर्न बेबी जो कबीर हैं उन्हें रख दिया है। नीरू और निमा जो जुलाहे हैं, हुँ, मुस्लिम जुलाहे मतलब जुलाहे मुस्लिम होते हैं, वो जुलाहे हैं। उनका नया-नया विवाह हुआ है, वो उसी रास्ते से आ रहे हैं। तो उन सबको प्यास लगती है, पहले चूँकि लोग पालकी से आते-जाते थे, तो कम कुम्हार को और तब तालाब या नदियाँ ही होती थी जहाँ लोग पानी पीते थे, तो वो पानी पीने के लिए तालाब पे रुकते हैं। माताजी अपनी पालकी से उठ निकलती हैं, पानी पीने जाती हैं। वो देखती हैं एक न्यूली बोर्न बेबी, नवजात शिशु किसी ने छोड़ दिया है। अब नवजात शिशु किसी ने छोड़ दिया है तो उन्होंने देखा, वो कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है, कभी हँसता है। वैसे भी माता का हृदय है, स्त्री का हृदय हमेशा बहुत कोमल होता है, अगर एक्सेप्शन ना हो तो। तो उनको लगता है इस बच्चे को तो कुछ भी खा जाएगा, शेर खा जाए, कोई उठा ले जाए। वो कहती है इस बच्चे को मैं लूँगी। अब बच्चे को लूँगी, लेकिन देखिए वहाँ पे भी जो पिताजी हैं मतलब नीरू जी, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा विवाह ही अभी हुआ है। हम पहली बार ही आपको लेकर घर आ रहे हैं। अगर उसके साथ नवजात शिशु होगा, तो फिर तो लोग कमेंट करना शुरू करेंगे, कहानियाँ बनाना शुरू करेंगे। हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए कबीर साहब के जीवन में क्रांति वहीं से शुरू होती है। माताजी कहती हैं सच आप जानते हैं ना, बाकी दुनिया से क्या लेना देना मुझे। दुनिया क्या कहती है इससे मुझे कोई लेना देना, सच आप जानते हैं ना। क्रांति की पहली शुरुआत, जहाँ एक माता क्रांति कर देती कि इसको मैं लूँगी और पिताजी को मतलब नीरू जी को उन्हें लेना पड़ा और लेकर वो यहीं आए जहाँ बैठे हैं, कबीर चौरा मठ में। नीरू और निमा का ये घर था, यहाँ ला करके वो बच्चे की देखभाल करने लगे। बच्चा बड़ा हुआ, मैं उस कहानी पे फिर से आऊँगा। हुँ। बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होने के बाद गुरु किसको बनाता है? रामानंद जी को, जो अध्यात्म दुनिया के बहुत बड़े गुरु माने जो जाते हैं। हिंदू हैं, हाँ, सीधे-सीधे कहिए, जो हिंदू हैं। हाँ। और हालाँकि आसानी से गुरु नहीं बना पाते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ती है। वो एक युक्ति लगाते हैं, सिर्फ चूँकि जब वो जाते हैं तो शिष्य, आजकल एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या शिष्यों की ज़्यादा है। हुँ, गुरुजी तो हो सकता है फिर ठीक-ठाक भी हों, जो 10 लोग आस-पास होते हैं, वो पहले ही सब क्रिएट कर लेते हैं, तो गुरु तक पहुँच नहीं पाते। तो कबीर साहब भी जब उन्हें गुरु बनाने के लिए वहाँ जाते हैं, तो उनको भगा दिया जाता है कि आप तो जुलाहे हैं, आप कैसे हो सकते हैं? आपको तो शिक्षा का अधिकार नहीं है, आप कैसे पढ़ सकते हैं आप? तो कबीर तो युक्ति वाले इंसान थे। उन्होंने कहा अच्छा, पता करते हैं कैसे? और फिर उन्हें पता चलता है कि रामानंद जी सुबह जो है तड़के 4 बजे गंगा नहाने रोज़ जाते हैं हुँ, और भोर में उठकर उस सीढ़ियों पर लेट गए। और रामानंद जी जब सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो 4 बजे अंधेरा है, उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ जाता है। कहानी पूरी है। और फिर चिल्ला उठते हैं कबीर और रामानंद जी कहते हैं बच्चा राम राम कहो। यही कबीर का इनिशिएशन है, यही कबीर साहब का मंत्र है। यहीं पे कबीर साहब इसी राम को धारण कर लेते हैं और घर आ जाते हैं। घर आकर कंठी उंठी लगाकर त्रिपुंड विपुंड लगाकर बैठते हैं और जब बैठ जाते हैं तब अब देखिए माता को दिक्कत हो गई। माता ने कहा तुम तो जुलाहे हो, तुम तो हुँ। मुस्लिम हो, ऐसे कैसे त्रिपुंड लगा लिया, ये कैसे? तो उनका रामानंद जी ने गुरु मुझे शिष्य बना लिया। माता जी शिकायत करने पहुंचती है उनके पास, रामानंद जी से जाके कहती हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुस्लिम को अपना शिष्य कैसे बना सकते हैं? रामानंद जी कहते हैं भाई मैंने तो बनाया ही नहीं, बुलाइए आप कबीर को। हुँ, कबीर साहब को बुलाया जाता है, कबीर साहब जाते हैं और पूरी कहानी रामानंद जी को बताते हैं और कहते हैं कि रामानंद जी कुछ परीक्षाएं भी कबीर की लेते हैं और फिर वही है वीर जो एक तरह से जो जो बच्चा बहुत ब्राइट हो समझ में आ ही जाता है, तो वो कबीर को देखते हैं, पहचान जाते हैं और फिर कबीर को अपना शिष्य बना लेते हैं। अब देखें, पहला प्रश्न ये है कि एक बच्चा जो तालाब के पास मिला, हुँ।
वह कौन था? वो मुस्लिम था या हिंदू था? कुछ नहीं पता। कुछ लोगों ने लिखा भी, मैं एक बड़ी वैसे किसी जगह बात कर रहा तो मैंने कहा कि बड़े आदरणीय प्रोफेसर्स लोगों ने लिखा इस बात को कि कबीर साहब जो है वो एक ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए। तो मैं तो एक जगह ऐसे एक यूनिवर्सिटी में बातचीत चल रही थी, मैंने कहा मैं होता तो गुरुदेव से जिन्होंने लिखा उनसे मैं पूछता कि कौन सी झाड़ी में आप छुपे थे जो देख रहे थे। एक ब्राह्मणी ही रख रही थी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लॉजिकल है, कैसे आप कहेंगे भाई? कोई नहीं जानता और कहीं इसका तथ्य भी नहीं मिलता। और कबीर साहब हर जगह कह रहे हैं कि मैं काशी का जुल्हा, मैं काशी का जुल्हा, उनकी वाणी में कई बार आता है। तो अब देखिए वो जुलाहे के परिवार में आते तो हैं, उनकी सुन्नत नहीं हो पाती। जो मुस्लिमों में सुन्नत होती है वो नहीं होती उनकी, उसको लेकर समस्याएं होती हैं। गुरु कौन बनता है? रामानंद जी जो एक हिंदू है। अब क्या कहेंगे कबीर कौन है? हिंदू है, मुस्लिम है? नहीं, रामानंद जी के बारे में ये भी कहा जाता है, अगर उन प्रोफेसर ने ये लिखा है तो रामानंद जी तो ब्राह्मणों से भी बात नहीं करते थे। नहीं, एक्चुअली रामानंदी परंपरा में, रामानंद की परंपरा बड़ी ही सुदृढ़ परंपरा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परंपरा है। और ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को कहना चाहिए किस आधार पर बात करें, क्योंकि पूरी रामानंद की पूरी एक परंपरा है जो ब्राह्मणों की परंपरा, मतलब एक तरह से हिंदुओं की एक परंपरा है और उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तब होती है क्योंकि आप देखिए रामानंद जी एक ऐसे गुरु हैं जो, उनके शिष्य कौन है? कबीर हैं, रविदास हैं, दादू हैं, पीपा हैं, हर कास्ट के हैं। उसके पहले आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसे लोगों को अपना शिष्य। तो जब ये बात आती है कि जब ऐसे लोगों को शिष्य बना लेते हैं तो लोग रामानंद जी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो सबको ही जगह दे रहे हैं। तो ये बात कहीं कहीं आती है कि ऐसा था काशी में, ऐसा, क्योंकि काशी है, काशी तो स्वीकार जल्दी करती नहीं किसी को। तो ये बातें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रामानंद जी किसी से बात नहीं करते थे।